concentration is a amount of substance present in a किसमें specified या given volume of solvent is called concentration। यानी ये सोल्यूट का अमाउंट है, सॉल्वेंट के फिक्स्ड अमाउंट में पड़ा होता है और कंसंट्रेशन कहलाता है। बहुत सारी टर्म्स थी, मास परसेंटेज, पीपीएम कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोलैरिटी इक्वेशन। मैं एक बार फिर से उसे समराइज करने के लिए फॉर्मूले लिख देता हूँ। सबसे पहले आता है मास परसेंटेज, तीन तरह की है। सबसे पहले W/W इक्वल टू क्या आता है बताओ, मास ऑफ वन WB इंटू 100 अपॉन टोटल मास। टोटल मास क्या होगा WA प्लस WB, ये हो गया। अगर हम कहें V/V तो ये क्या होगा, पहले एक का वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम बताओ जल्दी से, यस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट का वॉल्यूम, VB कह सकते हो उसे, इंटू 100 अपॉन दोनों का वॉल्यूम। तो यहाँ हम वॉल्यूम कह सकते हैं किसका, सॉल्यूशन का। थर्ड वन आता है W/V और ये हो जाता है आपका सबसे पहले W/V परसेंटेज में आएगा मास ऑफ, जिसका भी निकाल रहे हैं, मास ऑफ सब्सटेंस। अगर हमने यहाँ निकाल लिया किसके लिए, सपोज A के लिए, तो मास ऑफ A अपॉन वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम जो आएगा इस बार वो केवल किसकी तरफ से आने वाला है, अगर हम मास ऑफ B लिख देते हैं सोल्यूट का, तो ये वॉल्यूम किसकी वजह से होगा, केवल सॉल्वेंट की वजह से। तो V और ये वॉल्यूम आता है इनटू साथ में क्या आएगा 100 और ये V वॉल्यूम सॉल्यूशन का ही है। और सॉल्यूशन में केवल किसकी वजह से है ये, ड्यू टू सॉल्वेंट, ऐसे हम कह रहे हैं, याद रखना बस। थोड़ा सा यही थोड़ा सा टिपिकल होता है। नेक्स्ट वन आता है पीपीएम। सपोज हमने कहा पीपीएम ऑफ A, तो इक्वल टू क्या होगा ये, मास ऑफ A अपॉन टोटल मास। टोटल मास में A प्लस B आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 10⁶। नेक्स्ट टर्म आती है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला सबको याद है, बोलो क्या है, XB से रिप्रेजेंट होता है या XA से। अगर XB होगा तो NB ऊपर अपॉन टोटल NA प्लस NB, और XA है तो NA ऊपर अपॉन NA प्लस NB। और याद रखना जितने भी कंपोनेंट बनेंगे सबका सम कितना होगा, 1। नेक्स्ट टर्म मोलैरिटी, रिटी बोला है मैंने, कैपिटल M होगा, नंबर ऑफ मोल्स होंगे अपॉन वॉल्यूम लीटर में। और अब मैं वो टर्म डिस्कस करूंगा जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था 1000 क्यों यूज होता है। किसी ने आंसर वैसे दिया नहीं, चलो मैं आज ही नहीं करता, जब तक आप आंसर नहीं दोगे मैं नहीं इसको डिस्कस करता। इंटू 1000 अपॉन V और यहाँ पर ml में। इसी तरह से मोलैलिटी, ये होगी आपकी स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन ये आएगा WA किलोग्राम में, और ये चेंज हो जाता है फिर NB इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम। और लास्ट आती है मोलैरिटी इक्वेशन, जिसका कहीं कहीं यूज हो जाता है, और वो हो जाता है M1V1 इक्वल टू M2V2। अब आपके पास बहुत सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में गिवन है, आप उन्हें करो। उसके बाद आपको अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर टुडे।